हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को। इस वीडियो में देखने वाले हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स का हमने जो स्टार्ट किया है चैप्टर 2। काफ़ी बेहतरीन चैप्टर आपका है, सभी चैप्टर में इसका यूज होता है। खास करके कैलकुलस की बात करें तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इसका यूज होने वाला है, ठीक ना। तो हम लोग इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ ना आप लोग को कि पहले मैं क्या करता हूँ ना कि हर एक फार्मूला को मैं लिखने वाला हूँ आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको आएगा ना उसमें मैं आपको सारा टाइप वाइज फार्मूला पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल। आपको सिंपल यहाँ पे दिख रहा होगा थंबनेल में दोस्तों, क्या दिख रहा होगा देखिएगा ध्यान से। सिंपल आपको दिख रहा है। अध्याय 2 है आपका थ्योरी में सारा फार्मूला। समझिए कि थ्योरी नहीं होता है, इसमें कुछ थ्योरी वगैरह ज़्यादा नहीं है। अगर फार्मूला याद रहेगा ना तो सारा क्वेश्चन बन जाता है। तो हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं खूब बेहतरीन ढंग से, ठीक है। जैसा हम लोग अगर बात करें, जैसे क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, आपका वहाँ पे होता था क्लास 10th में भी और 11th में की बात करें हम लोग यहाँ पे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता था वहाँ पे 6 होता था। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। उसी तरह आप लोग जो पढ़ने वाले हैं ना चैप्टर क्लास 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बस इसमें रीड करना अभी आप समझ लीजिए। स्टार्टिंग में कैसे रीड करते हैं इसको हम लोग रीड करते हैं साइन इनवर्स, इस तरह साइन इनवर्स एक्स। सेकेंड आपका हो गया कॉस इनवर्स एक्स। थर्ड आपका हो गया दोस्तों टेन इनवर्स एक्स हो गया आपका, ठीक है। चौथा आपका हो गया कॉट इनवर्स एक्स। मैं अभी सिर्फ आपको रीड करने के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ रीड करना समझिए। पांचवा हो गया आपका सिंपल सेक इनवर्स एक्स हो गया। और छठा आपका हो गया कॉसेक इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। ये आपको रीड करना समझ में आना चाहिए, ठीक है। कैसे हम रीड करते हैं, साइन इनवर्स एक्स पढ़ते हैं, कॉस इनवर्स एक्स पढ़ते हैं, टेन इनवर्स एक्स पढ़ते हैं, कॉट इनवर्स, मतलब इसका मतलब हो गया इनवर्स, सिंपल मतलब। अब देखिएगा ध्यान से, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है। मैं यहाँ पे कलर को चेंज करना चाहूँगा दोस्तों। जैसे देखिए साइन इनवर्स एक्स का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप इसको आप साइन एक्स के पावर -1 लिख सको, बिल्कुल नहीं लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बोलूँ आपको कि साइन इनवर्स एक्स का ये भी मतलब नहीं होता है, सब गलती नहीं कीजिएगा जब क्वेश्चन बनाइएगा तो इसको भी आप ऐसे नहीं लिख सकते, 1/sin x आप नहीं लिख सकते हो, ठीक ना। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ओके। अब समझिएगा ध्यान से, दो चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा आपको। जैसे देखिए, जैसे आपका लिखा हुआ है सिंपल ट्रिगो, लिखता हूँ पहले साइन थीटा इज इक्वल टू आपका वाई लिखा हुआ है, ठीक है। हमने क्या लिखा, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। अगर आप यहाँ से थीटा के वैल्यू निकालना चाहो, अगर आप यहाँ से थीटा के वैल्यू निकालना चाहो तो सिंपल क्या होता है ना कि थीटा बराबर हो जाएगा, सिंपल राइट साइड जाएगा तो आपको साइन इनवर्स वाई आपका हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें दोस्तों, सेकेंड बात करें, जैसे कॉस थीटा बराबर आपका वाई लिखा हुआ है तो यहाँ से थीटा बराबर जो आपका हो जाएगा सिंपल कॉस इनवर्स आपका हो जाएगा वाई, राइट। उसी तरह मान लीजिए टेन थीटा बराबर वाई है तो थीटा बराबर उधर जाएगा तो राइट साइड क्या हो जाएगा, सिंपल टेन इनवर्स वाई हो जाएगा। सेकेंड चीज़ आपको इंपॉर्टेंट क्या है, दो चीज़ आप मैं आपको समझा दे रहा हूँ पहले, दो चीज़ ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सिंपल ट्रिगो लिखा हुआ है, अगर आपका सिंपल ट्रिगो लिखा हुआ है तो हम लोग इसको इन्वर्स में राइट साइड भेज सकते हैं, ओके। उसी तरह सिंपल ट्रिगो लिखा हुआ है तो मतलब सिंपल उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। उसी तरह इसका उल्टा समझिएगा, इसका उल्टा लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसा हमने यहाँ पे लिखा दोस्तों कि साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर थीटा लिखा हुआ है तो मतलब इन्वर्स से राइट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, सिंपल ट्रिगो हो जाएगा, मतलब एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे सिंपल साइन थीटा हो गया। उसी तरह मान लीजिए अगर आपका लिखा हुआ है दोस्तों कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर अगर थीटा लिखा हुआ है तो सिंपल यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा, आपका सिंपल कॉस थीटा आ जाएगा। तो आई होप कि हमने जो बताया है कि सिंपल इन्वर्स में कैसे जाता है और इन्वर्स से सिंपल कैसे बनता है, ये आपको बेसिक एकदम क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक ना। तो आपको ये सारा चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। सिनेरियो मैंने क्या बताया आपको, सिंपल वे में मैंने क्या बोला, इसको रीड कैसे करते हैं, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इस तरह रीड करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको जो इंपॉर्टेंट होने वाला मैं बताने वाला हूँ कि आप इसको याद कर लीजिए। एनसीईआरटी बुक में भी आपका दिया हुआ है, आप इसको याद कर लीजिए। पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे तरीके से ढंग से यहाँ पे मैंने लिखा, मतलब फोटो यहाँ पे रख दिया कि आपको डोमेन और रेंज आपको याद कर लेना है। रेंज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेंज को जरूर से आप याद रखोगे, आपको रेंज को एकदम जरूर से याद कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका रेंज याद करना। जैसे देखिए कैसे याद कीजिएगा, डोमेन तो ऐसे दो दो पेयर में याद कर सकते हो कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है आपका सेम होता है। उसी तरह
कॉसेक और सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है आपका, सेम होता है। उसी तरह टेन और कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन सेम होता है। रेंज भी आप इस तरह याद कर लीजिएगा कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2 होता है। उसी तरह कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है आपका 0 से लेकर पाई तक होता है। उसी तरह कॉसेक इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2 होता है, लेकिन 0 आपका नहीं होता है। यहाँ पे -0 का मतलब हो गया 0 को नहीं लेना है आपको, ठीक है। उसी तरह सेक इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से लेकर पाई तक, लेकिन π/2 नहीं लेना है आपको। उसी तरह tan इनवर्स का जो रेंज होता है साइन वाला ही होता है, बस यहाँ पे छोटका ब्रैकेट आता है, यहाँ पे बड़का ब्रैकेट आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए उसी तरह कॉट इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, रेंज होता है 0 से लेकर पाई तक। आप किसी भी तरह अपने तरीके से याद कर लीजिएगा। मैं आपको याद करने का तरीका एक बताता हूँ दोस्तों, कि साइन और कॉसेक और टेन का जो होता है ना, सिंपल -π/2 से लेकर π/2 आप रट जाओ। साइन, टेन और कॉसेक का जो रेंज होता है सेम तरह होता है। अब आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे छोटा वाला ब्रैकेट होता है टेन में, और साइन में होता है बड़ा वाला ब्रैकेट। मैंने क्या बताया आपको, कैसे याद करना है रेंज को, कि साइन इनवर्स एक्स, उसके बाद आपको याद करना है टेन इनवर्स एक्स, उसके बाद याद करना है आपको कॉसेक इनवर्स एक्स। ये जो तीनों में क्या होता है ना, सिंपल पहले क्या लिखो, इसमें होता है -π/2 से लेकर π/2 होता है, ओके। और इसमें होता है आपका सिंपल वही होता है -π/2 से लेकर π/2, और इसमें भी आपको तीनों में सेम ही लिख देना है आपको, सिंपल -π/2 से लेकर π/2। लेकिन कॉसेक में क्या होता है दोस्तों, कॉसेक में आपको 0 को नहीं लेना होता है, इसीलिए 0 को यहाँ पे मैंने हटा दिया, राइट। अब देखिए इसको साथ में याद कर लीजिएगा तो याद हो गया होगा। उसी तरह आप क्या कर लो ना कि कॉस इनवर्स एक्स, उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स, उसके बाद सेक इनवर्स एक्स। इसका भी तीनों का रेंज सिमिलर ही होता है। क्या होता है इसका, 0 से लेकर पाई होता है, 0 से लेकर पाई होता है। कॉट का भी सेम ही होता है, 0 से लेकर पाई, लेकिन छोटा वाला ब्रैकेट होता है, ओके। इसमें भी वही होता है मेरा 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपका π/2 नहीं होता, मतलब π/2 माइनस करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ याद हो गया होगा। आप अपने तरीके से याद कर लीजिएगा, मैंने जैसे याद किया है आप लोग को वैसे याद करा दिया दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब मैं क्या करता हूँ ना कि अब यहाँ से आपको मैं टाइप वाइज एकदम फार्मूला को याद करवाने वाला हूँ, साथ में आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, उसमें मैं क्या करने वाला हूँ ना कि सारा टाइप पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा और लास्ट में एनसीईआरटी करा दूंगा, तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। तो जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह आपको वीडियो वगैरह अपलोड करते रहूँगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप लोग को पढ़ाना बेहतरीन ढंग से कोशिश करूँगा। जैसे देखिए पहला देखिएगा फॉर्मेट पहले समझ लीजिएगा। जैसे आपका लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ऑफ ट्रीगो, ये आपका फॉर्मेट हो गया। एक्स बराबर क्या होता है आपका, सिंपल एक्स हो जाता है, ओके। कलर को मैं चेंज कर लेता हूं दोस्तों। जैसे पहला देखिए, पहला आपका लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर आपका सिंपल कट कर एक्स हो जाएगा। उसी तरह आपका कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होता है आपका, सिंपल ये भी आपका एक्स हो जाता है। उसी तरह आपका हो जाएगा टेन इनवर्स टेन एक्स क्या हो जाएगा आपका, सिंपल एक्स हो जाएगा। चौथा आपका हो जाएगा टेन के बाद कॉट बच गया ना, कॉट इनवर्स कॉट एक्स क्या हो जाएगा आपका, सिंपल आपका एक्स हो जाएगा। पांचवा आपका हो जाएगा दोस्तों सेक इनवर्स सेक एक्स क्या हो जाएगा आपका, सिंपल ये भी आपका एक्स हो जाएगा। और छठा आपका हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल मैंने जो बताया है ना फॉर्मेट, कि बाहर में ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स रहेगा, बाद में ट्रिगो रहेगा, तो क्या होता है दोनों शिफ्ट हो जाता है, कट कर एक्स हो जाता है। लेकिन बशर्ते आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू रेंज में लाइक करना चाहिए, तो ही आपका शिफ्ट होगा। आपको जो एनसीईआरटी में दिया हुआ ना क्वेश्चन 2.1 में सारा रेंज में दिया हुआ है, तो इसीलिए वहाँ पे कट हो जाता है, ओके। तो आपको इस तरह सिंपल एकदम है कि दोनों सेम रहेगा तो कट जाता है, काटना नहीं, आपको सिंपल शिफ्ट करा देना है दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं। सेकेंड फॉर्मेट देखिएगा दोस्तों, सेकेंड फॉर्मेट क्या होता है, सेकेंड फॉर्मेट आपका हो जाएगा, येलो लिया है ना मैंने, येलो को ही लेता हूँ। सेकेंड आपका हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स। ये भी क्या होता है आपका, जब भी फॉर्मेट रहेगा तो सिंपल आपका एक्स हो जाएगा। पहला देखिएगा, पहला आपका हो गया यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स क्या होगा आपका, सिंपल हो जाएगा सेम, तो ये भी आपका एक्स हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ये भी क्या होता है आपका, सिंपल कॉस इनवर्स एक्स आपका एक्स हो जाएगा।
तीसरा आपका हो जाएगा दोस्तों टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा आपका सिंपल, ये भी आपका एक्स हो जाएगा। चौथा होता है मेरा कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा, ये भी आपका एक्स हो गया। पाँचवा आपका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, ये भी आपका एक्स हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब सिंपल क्या हुआ ना कि दोनों अगर सेम रहेगा ना तो सिंपल क्या होता है, कट जाता है। सिंपल मतलब यही हो गया। और छठा आपका हो गया, इतना चीज़ आप लोग को बिल्कुल एकदम माइंड में सेट हो गया होगा, आई होप। ठीक है, मतलब दोनों का मतलब सिंपल एक लाइन में बताना चाहूँगा कि दोनों तरफ अगर सेम रहता है तो कट जाता है। कब होता है, जब इसमें आपको रेंज में लाई करेगा तब इसको शिफ्ट कीजिएगा। इसमें आपको x बिलोंग्स टू डोमेन में रहेगा तब इसको हम लोग शिफ्ट कराते हैं। x बिलोंग्स टू डोमेन में रहेगा तब इसको शिफ्ट कराते हैं, इसको भी ध्यान में रखना होगा आपको। आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिंपल इसको इसी तरह शिफ्ट करा देते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है, चाहे 1 लिखा 1/2 तो सिंपल क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। इसका आंसर सोल्व करोगे तो दोनों कट जाएगा आपका सिंपल। हम लोग क्वेश्चन वगैरह ज़्यादा नहीं कराते हैं, इस पर क्वेश्चन नहीं कराते। हम लोग क्या करने वाले हैं ना इस वीडियो में कि सारा फार्मूला को एकदम बेहतरीन ढंग से याद करवाने वाले हैं दोस्तों। आपको लोग लिखिएगा। अब हम लोग आते हैं टाइप 1 पे, चले आते हैं फार्मूला पे। टाइप 1 देखिएगा क्या होता है फार्मूला। हम लोग आते हैं टाइप 1 में दोस्तों। टाइप 1 जो कि आपको इस तरह याद कर लीजिएगा, जो मैं टाइप लिखवाने वाला हूँ ना आप इसी तरह याद कर लीजिएगा। पहले आप टाइप 1 को याद कर लीजिए, उसके बाद टाइप 2 को याद कर लीजिए, 3 को याद कर लीजिए। इस तरह आपको याद करने में भी आसान हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप को लिखना। तो टाइप 1 में जो मैंने फार्मूला रखा है दोस्तों ये वाला, जैसे लिखा हुआ है साइन इनवर्स -x। दूसरा आपका हो गया दोस्तों कॉस इनवर्स, नहीं साथ में मैं लिखता हूँ ना कि साइन टेन कॉसेक में साथ में लिखता हूँ। साइन हो गया आपका, उसके बाद टेन इनवर्स -x हो गया आपका। उसके बाद तीसरा आपका हो गया दोस्तों कॉसेक इनवर्स -x, ठीक है। और चौथा आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स -x। और पाँचवा हो जाएगा मेरा कॉट इनवर्स -x। और छठा आपका हो जाएगा दोस्तों सेक इनवर्स -x। याद रखिए कैसे याद करना है, समझिएगा ध्यान से। एक तीन आप याद रखो सिर्फ। मतलब साइन टेन कॉसेक में क्या होता है ना कि माइनस बाहर चला आता है, मतलब माइनस का हो जाएगा साइन इनवर्स x, ये आपका हो जाएगा माइनस का टेन इनवर्स x, ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉसेक इनवर्स। ये जो 3 होता है ना माइनस में तो ब्रेक होता है, लेकिन पाई भी साथ में आता है, मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। ये हो जाएगा पाई माइनस का कॉट इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो आपको करना क्या है मेरे दोस्त, आपको जो करना है ये 3 सिर्फ याद रखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपको साइन टेन कॉसेक में क्या होता है, माइनस बाहर चला आता है, और जो 3 बच गया पाई माइनस करके ब्रेक होता है। याद रखिएगा मैंने क्या बोला, फिर से आप याद कीजिए कि साइन टेन कॉसेक में क्या होता है, माइनस बाहर चला आता है, माइनस रहता है फंक्शन में। तो उसके बाद और जो 3 बच गया ना पाई माइनस करके ब्रेक होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप में दोस्तों। ये टाइप 1 आप याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं टाइप 2 को याद करते हैं। टाइप 2 को, टाइप 2 में जो मैं रखने वाला हूँ फार्मूला, टाइप 2 देखिएगा दोस्तों। टाइप 2 में मैं रखने वाला हूँ जैसे क्लास 10th में जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, ऐसे पढ़े थे ना। तो यहाँ पे होता है क्या है ना कि जो आपका जो रहता है आर्गुमेंट जो रहता है, मतलब फंक्शन जो रहता है, उसको हम लोग यहाँ पे रिसिप्रोकल करते हैं। तो साइन से बनता है वहाँ पे कॉसेक, तो यहाँ से साइन इनवर्स x से बनेगा कॉसेक इनवर्स 1/x, मतलब फंक्शन को चेंज करने वाले हैं। समझिएगा ध्यान से। पहला देखिएगा, जैसे साइन इनवर्स 1/x को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा आपका। सेकेंड आपका हो जाएगा कि कॉस इनवर्स 1/x को आप लिख सकते हो दोस्तों सेक इनवर्स x लिख सकते हो। उसी तरह तीसरा आपका हो जाएगा कि टेन इनवर्स 1/x को आप लिख सकते हो सिंपल कॉट इनवर्स x लिख सकते हो, ठीक। उसी तरह चौथा आपका हो जाएगा दोस्तों कि कॉट इनवर्स 1/x को आप लिख सकते हो और टेन इनवर्स x लिख सकते हो। मैंने क्या बोला, इस फंक्शन को चेंज करते हैं जो आप क्लास 10th में याद किए थे, रिसिप्रोकल, कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ पे रिसिप्रोकल में चेंज होता है कि साइन इनवर्स 1/x, मतलब इसको पलटिएगा तो साइन इनवर्स से कॉसेक इनवर्स बन जाता है, सिंपल। पाँचवा क्या हो जाएगा,
जैसे आपका लिखा हुआ है सेक इनवर्स 1/x, कौन साइन कॉस टेन कॉट, हाँ चलिए सेक इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, सिंपल कॉस इनवर्स x हो जाएगा, सेक का उल्टा कॉस होता है। और छठा आपका लास्ट हो गया कि कॉसेक इनवर्स 1/x जो आपका हो जाएगा दोस्तों सिंपल साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो आपको टाइप 1 और टाइप 2 फार्मूला एकदम याद हो गया होगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 में। इसके बाद जो वीडियो आएगा ना बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाने वाला हूँ, हर एक टाइप पे क्वेश्चन भी कराऊंगा दोस्तों, ठीक ना। अब हम लोग आते हैं टाइप 3 पे। आप टाइम लीजिए, एक सप्ताह टाइम ले लो, कहने का मतलब टाइप 1 एक दिन में याद कर लीजिए, टाइप 2 याद कर लीजिए एक दिन में, टाइप 3 याद कर लीजिए। इसी तरह आप 5-6 दिन टाइम लीजिए, बट फार्मूला एकदम रट जाओ मेरे दोस्त, क्योंकि ये फार्मूला जो है ना आपको डिफरेंशिएशन में भी यूज होने वाला है, इंटीग्रेशन में भी यूज होने वाला है, पूरा कैलकुलस का एकदम समझिए कि निचोड़ है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अगर हम लोग बोर्ड एग्जाम की बात करें तो हर एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही रहता है इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। बहुत तो क्वेश्चन क्या होता है ना डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। जैसे बिहार बोर्ड की बात करें तो लगभग समझिए कि 18 से 20 क्वेश्चन रहता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे 6-7 ऑब्जेक्टिव हो गया और 2 नंबरी बाद 3-4 क्वेश्चन रहता है इनवर्स का। उसके बाद एगो तो क्वेश्चन रहता है यहाँ लॉन्ग का, तो इस तरह मिलाइएगा ना तो मतलब 18 से 20 क्वेश्चन आपका रहता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से अकेला, अगर आप नहीं छोड़ते हो तो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं टाइप 4 देखते हैं। कौन सा टाइप है दोस्तों, टाइप 3 है ना आपका। टाइप 3 को हम लोग अब देखने वाले हैं फार्मूला को। मैंने कौन सा फार्मूला रख रहा, पूरा एकदम इजी टू मॉडरेट पढ़ा रहे हैं, एकदम अच्छे तरीके से समझिएगा। जैसे इसको आप कैसे याद करोगे, इसको आप कैसे याद करोगे टाइप 3 का फार्मूला। जैसे वहाँ पे क्लास 10th में पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा होता था ना। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा। मतलब 90 पे क्या होता था, वहाँ पे चेंज होता था। आप लोग को याद हो रहा कैसे चेंज होता था दोस्तों, जैसे 90 के केस में वहाँ पे चेंज करते थे ना, साइन से हो गया आपका कॉसेक, कॉस से साइन, टेन से कॉट, कॉट से टेन, सेक से कॉसेक और कॉसेक से सेक। तो यहाँ पे क्या होता है इन्वर्स में कि जो चेंज होता था दोनों को जोड़ने पे π/2 होता है। कहने का मतलब जो चेंज होता था साइन, मतलब 90 के केस में साइन से बदलते थे कॉस में, कॉस से साइन में, टेन से कॉट में, कॉट से टेन में, सेक से कॉसेक में। इन्वर्स में क्या होता है, जो बदलता था दोनों का सम करने पे आपका π/2 होता है। फिर से समझिएगा, इन्वर्स में क्या होता है कि दोनों को जोड़ने पे π/2 होता है जो आपका चेंज होता था। सिंपल, आपको याद हो गया होगा दोस्तों। कहने का मतलब पहला क्या होगा टाइप 3 का पहला फार्मूला कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है आपका, सिंपल π/2 होता है। रट जाओ आप, मैंने याद करवा दिया कैसे याद करना है, अब इसको आप रटिए। दूसरा आपका हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स x और प्लस का कॉट इनवर्स x क्या होता है आपका, सिंपल π/2। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और चौथा तीसरा आपका हो जाएगा दोस्तों कि सेक इनवर्स x और प्लस कॉसेक इनवर्स x क्या हो जाए आपका, सिंपल आपका π/2 होगा। यही टाइप 3 में 3 फार्मूला होता है, इसको आप दोस्तों एकदम याद कर लीजिए। मैं इसका कलर थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूँ, आगे हम लोग देखने वाले, इसको याद कर लीजिए। अब यहाँ से जो आपका होता है ना 2-2 फार्मूला और भी खुद से आप लिख सकते हो, आप इसको खुद से 2-2 फार्मूला और भी लिख सकते हो। तो आपको मेन फार्मूला इसी को याद करना है दोस्तों, मेन फार्मूला आपको इसी को याद करना है, ठीक ना। अगर मैं यहाँ से निकालूँ इसका 2 फार्मूला, जैसे साइन इनवर्स x के बदला में क्या लिख सकते हो, सिंपल यहाँ से आपका आ जाएगा π/2 माइनस का कॉस इनवर्स x हो जाएगा। उसी तरह कॉस इनवर्स x के बदला में लिखना चाहो तो π/2 माइनस का साइन इनवर्स x, क्योंकि इसका यूज होता है इसीलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। आपको मेन जो है ना इसी को याद करना है, इसके बाद आप खुद से ला सकते हो ये दोनों फार्मूला। यहाँ से भी आप 2 फार्मूला ला सकते हैं, मतलब सिंपल कि tan इनवर्स x के बदला में क्या ला सकते हैं, π/2 माइनस का हो जाएगा कॉट इनवर्स x, और यहाँ से आपका आ जाएगा दोस्तों कॉट इनवर्स x के बदला में क्या लिख सकते हो, π/2 माइनस का tan इनवर्स x आपका हो जाएगा। यहाँ से भी आप खुद से लिख सकते हो, सेक इनवर्स x के बदला में क्या लिखोगे, इसके बदला में आपका आ जाएगा दोस्तों π/2 माइनस का कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। उसके बाद जिनको फार्मूला याद है तो सिर्फ एक बार सुन लीजिए लास्ट तक, फिर से आपको रिकॉल हो जाएगा। तो कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2
माइनस का सेक इनवर्स एक्स होता है। आई होप कि आपको टाइप 3 भी हमने फार्मूला एकदम माइंड में सेट करवा दिया है। अब आते हैं हम लोग टाइप 4। समझिएगा मेरे दोस्त, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टाइप 4 में सारा फार्मूला का यहाँ पे डालने वाला हूँ। टाइप 4 में 10 से 12 फार्मूला होगा, ठीक है। तो अब तक आपने टाइप 3 तक जो फार्मूला पढ़े हैं, आपको हमने कोशिश किया है एकदम माइंड में सेट कराते जाएं। टाइप 3 तक यहाँ तक फार्मूला याद हो गया होगा दोस्तों आप लोग को। अब हम लोग आते हैं टाइप 4 को। फार्मूला में मैं क्या करता हूँ ना कि सारा फार्मूला को डालने वाला हूँ, ठीक ना। आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है आपको वीडियो, क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो और बेहतरीन ढंग से आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो सभी लोग मुझे कमेंट जरूर से कीजिएगा। टाइप 4 को देखते हैं मेरे दोस्त एक एक करके। टाइप 4 को देखते हैं हम लोग एक एक करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से। टाइप 4 देखिएगा। टाइप 4 को मैं अब आपको याद करवाता हूँ। पहले इसमें याद करते हैं सिंपल फार्मूला। क्या हुआ, चलिए देखिएगा ध्यान से दोस्तों। जैसे पहला जो फार्मूला याद रखिएगा, पहला फार्मूला tan वाला यूज होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका रहेगा कि tan इनवर्स x और प्लस का tan इनवर्स y, इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों याद रखो क्या होता है, सिंपल tan इनवर्स x प्लस y बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई। ये होता है आपका फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। यही अगर आपका आता है माइनस में दोस्तों, मतलब मान लीजिए आपका रहेगा tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कि tan इनवर्स, माइनस में क्या आता है, ऊपर आपका माइनस होता है आपका, नीचे आपका हो जाएगा प्लस, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा। तीसरा याद करोगे दोस्तों कि 2 tan इनवर्स x का जब भी याद कीजिए ना तो तीन फार्मूला इसका होता है, तीनों हमेशा। तो देखिए 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है, तीनों आपको हमेशा याद रखिएगा। पहला जो फार्मूला होता है दोस्तों, पहला देखिएगा, पहला होता है tan में, मतलब tan इनवर्स 2x बट्टा में हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसे याद करना है। दूसरा आपका होता है दोस्तों, इस तरह मैं नंबर लिखता हूँ इसका। सेकेंड आपका होता है साइन में, मतलब साइन इनवर्स क्या होता है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा आपका होता है कॉस में, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अगर इसको चाहो तो जिनको भी क्लास 11th का फार्मूला याद होगा दोस्तों, आप याद कीजिए। मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, कोशिश क्या वही मैं लिखूँगा जो आपका मैं लिखने वाला हूँ। समझिएगा ध्यान से दोस्तों, कंपेयर कर लीजिएगा। जिनको याद है क्लास 11th को तो जल्दी याद हो जाएगा। जैसे याद कीजिए कि साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता था क्लास 11th में, tan में क्या होता था 2 tan थीटा बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही होता था ना। उसी तरह मुझे बताओगे आप लोग कि cos 2 थीटा का tan में फार्मूला होता था, क्या होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। उसी तरह अगर हम लोग बात करें कि cos 2 सॉरी उसके बाद आपका आ गया tan आ गया ना, मतलब tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता था 2 tan थीटा बट्टा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता था। याद कीजिए, अगर आपको ये फार्मूला याद होगा ना तो आसानी से आप लिख सकते हो। देखिए ध्यान से, वहाँ पे क्या है आपका tan के जगह यहाँ पे x लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या है 2 tan इनवर्स x बराबर है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। उसी तरह साइन इनवर्स में क्या होता है 2x बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अगर आपको प्रूव करना होगा ना तो बस कुछ नहीं करना है, सारा में क्या करना है x पावर आप पुट कर दीजिए tan थीटा, तो आपको प्रूफ हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। तो हमने क्या बोला आपको कि टाइप 4 में सभी फार्मूला हम लोग लिखने वाले हैं। तो अब तक हमने 3 फार्मूला लिखा है, ठीक ना। अब हम लोग आगे चलते हैं टाइप 4 का ही 4 नंबर पर। देखिएगा दोस्तों 4 नंबर में फार्मूला हम लोग आते हैं। 4 नंबर में आपका हो जाएगा कि 2 साइन इनवर्स x का जो फार्मूला होता है इसको भी आप याद कर लीजिएगा। साइन इनवर्स आपका होता है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा। पाँचवा आपका हो जाएगा कि 2 कॉस इनवर्स x का जो फार्मूला होता है इसका होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1 होता है, आपको इसको भी याद कर लेना है, ठीक ना।
अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर में दोस्तों। हमने 2 का सारा लिख दिया, अब 3 में आते हैं। मतलब 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। इसका होता है आपका साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब होता है, इसको याद कर लीजिएगा। 8वां आपका होता है 3 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ इस फॉर्मूला पे। इसका होता है दोस्तों कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का आपका होता है 3x। ओके, 9वां आपका हो जाएगा, 6 के बाद 7 आता है ना, 7 के बाद आपका 8 हो जाएगा। 8वां आपका हो जाएगा 3 tan इनवर्स x का भी याद कर लीजिएगा। इसका होता है मेरा 3 tan x माइनस का होता है आपका 3 tan x। मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी गलती में लिख रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पे आपका ये होगा ना, पहले तो आपको tan इनवर्स आएगा ना, पहले आपका tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x का स्क्वायर होता है। आप इसको भी रट जाओ, ये हो गया 8। अब देखिए मेरे दोस्त, मैं जो लिखवाने वाला हूँ 2 फार्मूला, वो आप याद कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको टाइप 4 पूरा कंप्लीट होने वाला फार्मूला कुछ ही मिनटों में, ठीक ना। आप चाहो तो 8 तक याद कर लीजिएगा टाइप 4 में, एडिशनल में इसको आप डाल भी सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा बहुत लोग डर जाते हैं क्वेश्चन फार्मूला को देख के, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा इस फार्मूला को, ठीक ना। 9वां आपका हो जाएगा दोस्तों ये वाला फार्मूला कि साइन इनवर्स x और प्लस का साइन इनवर्स y। इसका जो फार्मूला होता है, सिंपल फार्मूला होता है, क्या होता है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है, फिर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। ओके, उसी तरह मान लीजिए अगर यहाँ पे माइनस आता है तो यहाँ पे भी आपका सिंपल बीच में माइनस आ जाएगा दोस्तों, मतलब 2 फार्मूला आपका हो गया। 10वां देखिएगा, अगर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y रहेगा तो इसका जो फार्मूला होता है कॉस इनवर्स, ये होता है मेरा एक्स वाई प्लस में क्या आता है, पहले माइनस आता है, एक्स वाई माइनस अंडर रूट हो जाएगा मेरा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। आपको इसको भी रट जाना है फार्मूला को। उसी तरह अगर यहाँ माइनस आ जाएगा, मतलब सिंपल मैं इसको लिख ही देता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा ना कि मैं इसको लिख ही देता हूँ अलग अलग, बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी लोग स्टार्टिंग में हो ना, कन्फ्यूज हो जाओगे, फिर समझिएगा ध्यान से। इसका एक और फार्मूला हो जाएगा दोस्तों सिंपल, अगर मैं बीच में लगा देता हूँ माइनस, मतलब साइन इनवर्स एक्स माइनस का साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बस सेम रहता है, बस बीच में आपका माइनस चला आता है। तो साइन इनवर्स आपका हो जाएगा सिंपल एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपल यहाँ पे भी वही हो जाएगा मेरा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस का कॉस इनवर्स एक्स वाई क्या हो जाएगा, सिंपल आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई। यहाँ पे क्या होता है, कॉस में माइनस में क्या आता है, बीच में प्लस आता है, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और इंटू का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो हमने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में कि इस वीडियो में सारा फार्मूला आप लोग को याद करवा देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे दोस्तों, हर एक टाइप पे मैं एनसीईआरटी और खुद से क्वेश्चंस लूंगा, आप लोग कराऊंगा हर एक टाइप पे। तो जो भी चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगले वीडियो के लिए। हमने क्या किया इस वीडियो में दोस्तों, हमने आपको कोशिश किया है कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एकदम यहीं पे आप याद कर लीजिएगा। और टाइप 4 में जो मैंने लिखवाया है 10 फार्मूला, इसको आप 2 दिन टाइम लेकर याद कर लीजिए, क्योंकि यह चैप्टर में सारा फार्मूला बेसिक क्वेश्चन रहता है। अगर क्वेश्चन नहीं याद रहेगा तो आपको माइंड में क्लिक नहीं कर पाएगा कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों, और भी वीडियो इसी तरह मतलब मैं डालूंगा आप लोग के लिए। मैंने आपको बोला भी है कि अगले वीडियो में क्या करने वाला हूँ ना, कि सारा टाइप पे क्वेश्चन कराऊंगा एकदम बेहतरीन ढंग से दोस्तों। तो जो भी चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग अगले कमेंट जरूर से कीजिएगा, आप लोग कैसा वीडियो लगा मुझे कमेंट जरूर करोगे आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच।